देश के केवल 3 राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है और अगर उसमें से एक हिमाचल प्रदेश में सरकार पर संकट आ जाए तो क्या कहा जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार संकट में है, उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू न सिर्फ विरोधियों के निशाने पर हैं, बल्कि उनके खुद के विधायक और नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ ये जो विरोध के स्वर हैं, जो विरोध के बीज हैं, वो उसी दिन पड़ गए थे जिस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो आज ऐसा क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में चुनाव के बाद 11 दिसंबर 2022 को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और जब मुख्यमंत्री उनको बनाया गया था, उस वक्त कांग्रेस के भीतर ही कई ऐसे कैंप थे, कई और ऐसे दावेदार थे जो दावा कर रहे थे मुख्यमंत्री पद के लिए। सबसे बड़ी दावेदार थी प्रतिभा सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री, जो 6 बार मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के। उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, जो वर्तमान में मंडी की सांसद हैं और उस वक्त जिस समय चुनाव हुआ था उस समय प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष भी थी। उनका दावा सबसे मजबूत माना जा रहा था और वो सबसे आगे थी इस रेस में। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री, जो आज उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी दावा उस समय काफ़ी अहम माना जा रहा था, उनकी भी दावेदारी थी। इसके अलावा कुलदीप राठौर और भी कुछ ऐसे नेता थे जिनका दावा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर माना जाता था। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू को कुर्सी दी गई, मुख्यमंत्री बनाया गया और उसी दिन ये कहा जाता है कि ये बीच पड़ गए थे। दूसरी बात, एक जो शिकायत बहुत बड़ी आई है कई विधायकों की, आज भी कुछ विधायकों से जब बात हुई कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की, तो ये खुलकर सामने बात आई है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी दिनचर्या के कामों के लिए, शासन प्रशासन के कामों के लिए अधिकारियों पर काफ़ी निर्भर हो गए थे। जो अधिकारी कहते थे उन्हीं की सुनते थे और ऐसे में विधायकों की अनदेखी की गई। ये भी कुछ विधायकों का कहना है। उनकी अपेक्षाओं को नज़रअंदाज किया गया, चाहे वो उनके क्षेत्र की समस्याएं हों या कोई और समस्याएं हों। तो अधिकारियों पर उनकी निर्भरता काफ़ी बढ़ गई थी, ये भी कई विधायकों ने शिकायत की है। उसके बाद करीब मुख्यमंत्री बनने के 7-8 महीने बाद राज्य में एक भीषण प्राकृतिक आपदा आई। आपको याद होगा, अगस्त के महीने में 2023 में, पिछले साल हिमाचल प्रदेश में भयानक बाढ़ आई थी और बड़ी विभत्स तस्वीरें आई थी। कई 100 लोग मारे गए थे। इसके अलावा जो कई सड़कें तबाह हो गई थी और बादल फटने से जो बाढ़ आई थी उसका दृश्य हम सब ने देखा था। उस बाढ़ ने कमर तोड़ दी, ऐसा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में न सिर्फ आर्थिक कमर तोड़ दी, बल्कि राजनीतिक तौर पर भी आप समझ सकते हैं, जब इतनी बड़ी त्रासदी आती है तो लोगों की जो अपेक्षाएं होती हैं, कुछ मिसमैनेजमेंट होता है, उससे नाराज़गी होती है और विधायकों से भी इसकी नाराज़गी हुई। हालांकि एक विडंबना ये भी है और ये कहा जाता है कि जिन अधिकारियों पर निर्भरता की शिकायत कई विधायक करते रहे हैं, उन अधिकारियों के चलते कई जगह कुछ चीज़ें मैनेज की गई बाढ़ के दौरान और इसके लिए विरोधियों ने भी सुखविंदर सिंह सुक्खू की तारीफ़ की थी। तो ये भी एक विडंबना है। इसके अलावा जो चुनावी वादे किए गए थे, चुनाव में कांग्रेस ने कई वादे किए थे, उन सब को पूरा करना मुश्किल हो रहा था। खासकर जो बाढ़ आई, जिसकी वजह से, जैसा मैंने कहा, आर्थिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर किया हिमाचल प्रदेश को। सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मिले थे, उन्होंने कुछ मुआवजे की मांग की थी, कुछ मुआवजा दिया भी गया, लेकिन जितने बड़े स्तर पर तबाही हुई थी उसको पाटना सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए मुश्किल था, खासकर जो चुनावी वादे किए गए थे उनको पूरा करते हुए। तो ये भी एक बड़ा कारण था। और ताबूत में आखिरी कील जिसको हम कह सकते हैं, वो साबित हुआ राज्यसभा चुनाव जो कल हुआ और जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में कांग्रेस के 6 विधायकों ने वोट कर दिया। इसके अलावा जो 3 निर्दलीय विधायक जो अब तक सरकार के साथ थे, उन्होंने भी बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट किया और बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो गई। हालांकि ये भी हम कह सकते हैं कि जब समय ख़राब हो तो किस्मत भी दगा दे जाती है। दोनों कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी और बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन के बीच टाई हो गया, 34-34 वोट मिले और उसके बाद जैसी प्रक्रिया होती है कि एक चिट निकाला गया, एक लॉटरी निकाली गई और उसमें कांग्रेस उम्मीदवार की हार हो गई। तो किस्मत भी यहाँ पर दगा दे गई सुखविंदर सिंह सुक्खू को। लेकिन एक बयान जो कल आया उसने भी एक तरह से काफ़ी डैमेज किया सुखविंदर सिंह सुक्खू को, क्योंकि उन्होंने कहा, जबकि राज्यसभा का मतदान चल ही रहा था, उनका ये कहना कि
जो विधायक नहीं बिके होंगे, अगर विधायक नहीं बिके होंगे तो कांग्रेस के उम्मीदवार को 40 वोट आ जाएंगे। इसे कांग्रेस के आला नेताओं में केंद्रीय स्तर पर यह माना गया कि मतदान के बीच में सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री का ये बयान ये दर्शाता है कि वो अपने उम्मीदवार की हार को कबूल कर रहे हैं। तो ये एक तरह से आखिरी कील साबित हुई। और आज जब विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया, जो प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, और जो इस्तीफ़ा देने के बाद बयान दिया उसमें वो भावुक हो गए और उन्होंने ऐसी बात कह दी। उनका कहना था कि अपने पिता यानी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा वो लगवाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए ज़मीन तक नहीं दी गई शिमला में। ये बड़ा आरोप भी लगा दिया विक्रमादित्य सिंह ने। तो इन सब को मिलाकर हम कह सकते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जो विरोध के स्वर थे, जो बीज थे, वो उसी दिन पड़ गए थे जिस दिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। हालांकि अभी कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पर्यवेक्षक भेजे गए हैं और सभी नाराज़ विधायकों से बात की जा रही है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट आने के बाद ही फिर आगे का फैसला किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से विधायकों की नाराज़गी सामने आई है, उससे ये अब समझा जा सकता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का मुख्यमंत्री के पद पर बने रहना अब बेहद मुश्किल हो जाएगा। नई दिल्ली से प्रशांत, NDTV इंडिया।